तो नमस्कार दोस्तों, फिर से हाजिर हूं एक सच्ची सी कहानी को लेकर। ये कहानी झारखंड के धनबाद डिस्ट्रिक्ट से तकरीबन 22 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव की जुड़ी हुई कहानी है। बंशीधर जो कि एक एससी कास्ट के होते हैं, और जिस गांव में बंशीधर रहते हैं उस गांव में हर कास्ट के तकरीबन लोग रहते हैं। ब्राह्मण भी थे, ठाकुर भी थे, चौधरी भी थे, यादव भी थे। मतलब मिला जुला के तकरीबन 10-12 जातियां जो हिंदू कास्ट की होती है उस गांव में मौजूद थी। और बंशीधर जो थे एससी थे, स्वभाव के बड़े धनी व्यक्ति थे। इनके घर पे इनके एक पिताजी थे, इनकी माताजी थी, दो छोटी बहनें थी और एक छोटा भाई था। पिताजी घर की जिम्मेदारी देखते थे, एक दो पशु घर पे लोग रखे थे, उन्हीं पशुओं को चारा खिलाना पिलाना सब कुछ, बस उसी पशुओं के दूध से जो खर्चा आता था उससे परिवार चलता था। बाकी बंशीधर जो पैसा कमाते थे बाहर जा करके, उन पैसों से घर के कुछ उन्नति के लिए काम होता था। बंशीधर अक्सर साल में 8-10 महीने बाहर ही रहते थे। बंशीधर के ऊपर एक प्रकार से समझ लो घर की जिम्मेदारियां थी, दो बहनों की शादी भी थी, माँ का पिता का देखभाल, छोटे भाई की पढ़ाई लिखाई भी था। बंशीधर के दिमाग में हमेशा ये चीज चलता था कि अगर मेहनत में कर लूंगा अपने जवानी के दिनों में तो मेरा छोटा भाई पढ़ लिख के कोई अफसर अगर बन जाता है तो फिर आराम से घर पे ठाठ से माता पिता के साथ बहनों के साथ आराम से गुजरेगा, कोई दिक्कत नहीं। इसी चीज को सोचकर बंशीधर रात दिन मेहनत करता था और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। अब गांव में कुछ दबंग किस्म के लोग भी थे। यहाँ मैं किसी जात का स्पेशल नहीं कहूंगा, नहीं तो बहुत ज्यादा कमेंट्स बॉक्स में टीका टिप्पणियां होनी शुरू हो जाएंगी। बस एक कहानी के माध्यम से आपको कुछ जागरूकता फैलाऊंगा, कुछ अवेयरनेस भरी दृष्टि से आपको कुछ चीजों को सूचित करूंगा। कुछ दबंग किस्म के लोग थे जिन लोगों को ये मानना था कि जो ये हरिजन कास्ट के लोग हैं, एससी कास्ट के हैं, ये लोग दबे ही रहें और इनके पास जी हजूरी करें, इनके यहाँ गुलामी करें, इनकी एक एक बातों को माने। और एससी कास्ट के जो लोग थे ये संविधान को लेकर चलते थे कि बाबा भीमराव अंबेडकर ने अगर हमको आजादी दी है, संविधान हमारे लिए लिखा है, तो हमको फिर क्यों किसी की पैर की जूतियों को समान रहना। हमको खुद से मेहनत करना है, खुद से मजदूरी करना है, खुद से पालन पोषण करना है, किसी के दबाव में नहीं रहना है। एससी भी अलग टशन में थे अपना। धीरे धीरे करके उस गांव में माहौल जो था इतना बिगड़ गया कि हर कास्ट के अलग अलग गोल बन चुके थे। यानी कि अगर यादव से कोई फंसता तो भाई उसको यादव लोग पूरा मिलके कूट के मारते। चौधरी बिरादरी से कोई फंसता तो उनसे भी लोग जबरदस्ती आराम से कूट के मारते। यही सारे प्लानिंग्स चल रहे थे। धीरे धीरे करके बंशीधर के पास खेती बाड़ी ज्यादा थी नहीं, पशु 2-3 इनके घर पे थे। तो इनकी बहनें, इनके माता पिता शाम का वक्त जब 4 बजता था, थोड़ा घास काटने की चीजों को लेकर के उसके बाद खेतों में चला जाते थे, चारा वगैरह, पशुओं की चारा वगैरह जुटाने के चक्कर में वहां जाते थे, चारा वगैरह जुटाकर फिर लाते थे, फिर पशुओं को खिलाते थे। जो भी दूध निकलता था सुबह शाम उन दूध को बेचकर दिन का जो भी 400-800 रुपया निकलता था उन्हीं से परिवार का खर्चा वर्चा परिवार चलता था। अब धीरे धीरे करके तनिक तना इतना जबरदस्त हो गया सालों के भीतर ही कि अब ना तो सामान्य लोग एससी को देखना चाहते हैं, ना तो ओबीसी लोग एससी को देखना चाहते हैं, ना तो एससी लोग ओबीसी को देखना चाहते हैं, ना तो ओबीसी लोग सामान्य को देखना चाहते हैं। मतलब पूरे गांव का ऐसी का तैसी माहौल बिगड़ के बन गया। अब एक दिन इनकी 2 बहनें और इनके माताजी, इनके पिताजी एक खेत में चारा वगैरह काट रहे थे, तब तक उधर से 3 लोग आते हैं और गाली गलौज करना शुरू कर देते हैं। इनकी बहनों को भी उल्टी सीधी गालियां देते हैं। बंशीधर की बात मैं कर रहा हूं। बंशीधर के माता को भी गाली देते हैं, पिता को भी मारना पीटने की भी बहुत ज्यादा धमकी देते हैं। पिता ने जब इस पे आपत्ति जताई कि भाई देखो अगर हमसे गलती हुई तो क्षमा चाहता हूं, माफ कर दो, मैं हम लोग चले जा रहे हैं आपके खेत के पास से, लेकिन इतना इतना गाली आप मत दो। अब इन बातों को सुनने के बाद दबंग बंशीधर के पिता को धक्का मुक्की करने लगे बहुत ज्यादा। अब इनके पिता इस पे नाराजगी जैसे जताए, तब तक 3-4 लोग थे मिलकर इनके पिता को मारने लगे। पिता को मारता पीटता हुआ देख बहनें जो थी बंशीधर की वो भी टूट पड़ी दबंगों के ऊपर। अब दबंग कहाँ पीछे रहने वाले, ये बहनों को भी मारना पीटना शुरू कर दिया। इनकी माँ भी हंसिया थी, एक घास काटने वाला, उसको भी लेकर दौड़ पड़ी। तब तक एक दबंग क्या करता है, उसी हंसिये को छोड़ करके बंशीधर के माँ के हाथ के ऊपर वार कर देता है। धीरे धीरे करके इसी तरीके से 15-20 मिनट के अंदर उन 3-4 दबंगों ने बंशीधर की बहनों को, इनके पिता को, इनकी माँ को भी जबरदस्त ठुकाई की, खूब जम के मारा।
अब धीरे धीरे करके मामला गांव तक जब पहुंचता है, काफी सारे लोग दौड़ के जाते हैं, बीच बचाव करते हैं। जब गांव में ये लोग आते हैं, फिर से रंजिश वही थी। कुछ लोग इधर से इकट्ठा करके गोल बनाते हैं और बंशीधर के माता पिता को, इनकी बहनों को थोड़ा चढ़ाते हैं कि दबना नहीं है, झुकना नहीं है। अब इन्हीं सारी चीजों को सुनने के बाद ये लोग गाली गलौज करना शुरू कर दिए। अब उधर से दबंगों की संख्या पहले तो 3-4 थी, लेकिन अब संख्या 15-20 हो चुकी थी और दबंगों ने मिल करके इतना कुटाई किया, बंशीधर के माता पिता बहनों को जबरदस्त मारपीट की। इतनी मारपीट हुई कि दबंगों के तरफ से भी 2-3 लोग घायल, बुरी तरीके से घायल हो गए और इधर बंशीधर की 2 बहनें तुरंत नॉन स्टॉप खत्म हो गई, माताजी भी खत्म हो गई, पिताजी का इलाज ट्रीटमेंट चल रहा था। अब कुछ ही घंटों के भीतर बंशीधर के पास गांव से किसी व्यक्ति ने फोन कर दिया कि तुम बाहर से कमाई के चक्कर में फंसे हो, इधर तुम्हारे घर लाशों के ढेर मच गए। ये चीज सुनने के बाद बंशीधर के हाथ पांव कांपने लगे, रोने लगा, आंखों से आंसू और थमने की नाम नहीं ले रही थी। बंशीधर तुरंत तत्काल में टिकट निकलवाता है चालू का और तुरंत घर के लिए रवाना होता है। 2 से 3 दिन गुजर गए घर पहुंचने में। जब ये घर पहुंचता है, देखता है पूरे गांव में कोहराम मचे हुए थे। इनकी बहनों और माता का दाह संस्कार तक अभी नहीं हुआ था। लोग बंशीधर के इंतजार में थे कि वही घर का सदस्य वो आएगा तो अपनी बहनों और माता का दाह संस्कार करेगा। इधर पुलिस ने अपनी कार्रवाई पूरी की, जिसको गिरफ्तार करना था, जिसको जेल भेजना था, पुलिस ने सबके खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज की, सबको जेल भेज दिया जिसको जहां से पाया। अब बंशीधर जब घर पे पहुंचता है तो इसके आंखों से पानी की जगह कुछ और ही निकल रहे थे। बंशीधर अंदर ही अंदर रो रहा था, टूट रहा था। उसको ऐसा लग रहा था कि मानो कोई सपना देख रहा हो या कोई हकीकत नहीं देख रहा है वो। और बंशीधर अपने आसपास के लोगों से पूछने की कोशिश करता है। काफी सारे लोग कुछ बातों को बंशीधर से बताते हैं, कुछ बातों को नहीं बताते हैं। पहले तो बंशीधर से लोग दबाव बना के दाह संस्कार का प्रोग्राम करवाते हैं। उसके बाद पिताजी का इलाज चल रहा था हॉस्पिटल में, पिताजी से ये मिलता है, वहां पे बैठता है, इलाज वगैरह चलता है। पिताजी इसके ठीक ठाक हो गए तकरीबन 10 दिनों के अंदर। पिताजी को लेकर ये घर पे आता है, घर पे पिताजी को सुला देता है। इधर इसके अंदर एक अलग ही आग लगी हुई थी बंशीधर की। बंशीधर का जो उम्र था वो 30 साल से प्लस ही में बताया जा रहा है। अब बंशीधर उन दबंगों की सूची तैयार करता है, सभी लोगों से पूछ पूछ करके कि आखिर कौन कौन से लोग थे जो उनकी घर पे उनकी बहनों को, उनकी माता को, उनके पिता को इस तरीके से मारे, मात्र सिर्फ घास काटने की बात को लेकर के। अब बंशीधर करता तो क्या करता, सूची तैयार करता है। सूची में 18 लोगों का नाम आता है। 18 लोगों में से तकरीबन 7 लोग फरार थे, बाकी लोग में से 3 लोग जो थे वो हॉस्पिटलाइज थे, उनको काफी ज्यादा गंभीर चोटें आई थी और बाकी के जो लोग थे पुलिस उनको उठा के ले गई थी, जेल में बंद कर दी थी। अब जितने लोगों को तो पुलिस ने जेल में बंद किया था, उन लोगों के खिलाफ तो जो कानून को करना था, लेकिन जितने लोग पुलिस की भी नजरों से भाग के खड़े थे उनकी ढूंढ पाट अब करना शुरू कर दिया बंशीधर ने। तकरीबन 8 दिन की कड़ी मेहनत के बाद, कड़ी छानबीन के बाद जितने जितने लोगों को बंशीधर पाता गया, एक एक लोगों को काट काट के फेंकता गया। पुलिस अब उन मुलजिमों के अलावा बंशीधर को भी ढूंढने में लग गई कि भाई मुंबई से आया लड़का माता पिता बहनों का दाह संस्कार करता है, पिता का ट्रीटमेंट करवाता है, उसके बाद जितने मुलजिमान फरार थे सबको एक एक करके काट काट के फेंक रहा है। अब धीरे धीरे करके जितने भी लोग हाथ आए बंशीधर ने सबको खत्म कर दिया। अब बचा बंशीधर। अब बंशीधर करता तो क्या करता, इसके नजर में दिमाग में ये आया, जिस भी जेल में पुलिस ने उन लोगों को बंद किया है, अगर उस जेल में मैं खुद चला जाऊं तो बारी बारी करके वहां भी लोगों को मैं मार सकता हूं। अब धीरे धीरे करके पुलिस ढूंढ रही थी, लेकिन बंशीधर ने अपने आप को सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने के बाद पुलिस इसको उठाकर ले जाती है जेल में, वहां पे बंद करती है। कानूनी कार्रवाई जो चलनी थी लोगों के खिलाफ चल ही रही थी। इधर जेल के अंदर पहुंचने के बाद भी तकरीबन 6 दिन गुजरे थे, मारपीट होना शुरू हो गया, मानो ऐसी कोई मूवी की शूटिंग चल रही हो। और जब मारपीट शुरू हो गया, वहां पे 2 लोगों को बंशीधर ने मार गिराया। अब पुलिस बंशीधर को दूसरे जेल के लिए ट्रांसफर कर देती है। अब बंशीधर के पास ना तो इतने जमीन थे ना तो जायदाद थे कि पैसा ज्यादा कुछ खर्च करके अपने आप को जमानत पे रिहा करवाए।
और ना तो इतने पैसे थे कि कोई इतना पैसा खर्च करके जेल में ही बाकी कैदियों को खत्म करवा पाए। बंशीधर ने पुलिस वालों से बहुत रिक्वेस्ट की, साहब मुझे छोड़ दो, जो भी सजा देना होगा सब कुछ सजा दे देना, मुझे काट के फेंक देना चलेगा, लेकिन जितने मुलजिमान अभी चल रहे हैं, बच के भाग रहे हैं, उन सभी को मुझे मार लेने दो। पुलिस इन बातों को जब सुनती है, बंशीधर के ऊपर काफी ज्यादा नाराज होती है। बंशीधर को थोड़ा मारपीट भी देती है पुलिस कि ये इंसान नहीं हैवान बन चुका है। दूसरे जेल में बंशीधर को ट्रांसफर कर दिया जाता है। कानूनी कार्यवाही चल रही थी, बंशीधर अभी भी जेल में है, बाकी मुलजिमान भी अभी भी जेल में है। बंशीधर के पिता इकलौते बचे हैं घर पे चिराग देने वाले, घर की जो देख रेख है अब उसके पिता ही कर रहे हैं। अब दोस्तों ये जो कहानी मैं सुना रहा हूं, शायद आपको कोई ऐसी कहानी लग रही हो कि मानो कि जैसा आपने कोई मूवी देखी हो, लेकिन दोस्तों ये कहानी मैं इसलिए सुना रहा हूं एक अवेयरनेस की दृष्टि से, जागरूकता फैलाने की दृष्टि से, कि आज के समाज में हमको किस तरीके से चलना है, किस तरीके से सोच समझ कर चलना है। यहाँ SC ST OBC सामान्य को लेकर नहीं चलना। अगर हम अपने आप को हिंदू समझ रहे हैं तो हमको सिर्फ हिंदू ही समझना अपने आप को, ना तो यहाँ हमको ये समझना मैं OBC हूँ, ना तो ये समझना मैं सामान्य हूँ, ना तो ये समझना है मैं SC हूँ ST हूँ। हमको सिर्फ एक माहौल बनाना है, हम हिंदुत्व हैं, हम सनातन धर्म के रखवाले हैं, सनातन धर्म है। अगर ये मानसिकता हिंदू धर्म में आ जाता है तो शायद काफी ज्यादा झगड़े, काफी ज्यादा चीजें ऐसी हैं जिस पे कंट्रोल आसानी से पाया जा सकता है। नहीं तो धीरे धीरे करके हर बिरादरियों में अलग तनाव फैलते हुए जा रहे हैं, अलग विचार फैलती हुई जा रही है, जिसको रोक पाना सरकार के भी बस में हाथ नहीं है। ये कहानी दोस्तों मैंने किसी व्यक्ति के माध्यम से सुनी, मुझे ऐसा लगा इस कहानी को मुझे आप तक सुना देनी चाहिए, कुछ जागरूकता वाली बातें फैलानी चाहिए, आपको बतानी चाहिए ताकि आपके अंदर जागरूकता फैले। अब इस कहानी में कितनी सच्चाई है कितनी झूठी मुझे तो नहीं पता, लेकिन कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, बड़ी अच्छी कहानी लगी, एक ऐसी कहानी जो इंसान के अंदर जागरूकता का माहौल फैलाएगी। तो वीडियो पसंद आया है दोस्तों लाइक करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलूंगा फिर एक अच्छी सी कहानी को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।